38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कितारें लगवा कर मुस्तहिकीन की तस्दीक की जाती थी। मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट्स के जरिए बाइज्जत तरीके से 13,000 रुपए दिए जाएंगे। रमजानुल मुबारक से काबिल महंगाई का सैलाब उमड़ आया। आटा, चीनी, फल, सब्जियां, गोश्त समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। नाजायज मुनाफाखोर अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। महंगाई के तूफान ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। सारिफीन पर मजीद बोझ पड़ने का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए 55 पैसे फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 4 रुपए 39 पैसे इजाफे से 257 रुपए 56 पैसे तक जाने का खदशा। डीजल 273 रुपए 78 पैसे फी लीटर होने का इम्कान। ओगरा कल वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा टैक्स नेट को वसी कर रहे हैं। तामीराती शोबे में भी काम हो रहा है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का शिकवा। बोले FPR से कारोबारी तबके को शिकायत है। नोटिस के जरिए बिजनेसमैन को सहूलियात की बजाय हिरासा किया जा रहा है। पाकिस्तान के पहले 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 10 मार्च को होगी। ऑक्शन के फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में अहम तरमीम शामिल। 9 साल में मुल्क के मजीद 35 शहरों तक 5G कवरेज बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। 5G के इब्तदाई मरहले में 50 Mbps लाजमी करार। 2030 के बाद कम से कम 100 Mbps स्पीड की लाजमी शर्त। PTA ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता माली साल हुकूमती मिल्कियती इदारों के मुनाफे में 13% कमी। हुकूमती कंपनियों के मजमूई नुकसानात 2% कम। 833 अरब रुपए रिकॉर्ड। सरकारी इदारों की माली साल 2024-25 की मजमूई कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। मजमूई मुनाफा 9 अरब रुपए रहा। माली साल 2023-24 में यह हजम 820 अरब 70 करोड़ डॉलर रुपए था। बिजली 1809 अरब, गैस सेक्टर 2000 अरब समेत मजमूई गर्दिशी कर्ज 13% कमी से 3929 अरब रुपए रहा। पाकिस्तान से बिजली के मुजव्वज़ा टैरिफ में रद्दोबदल पर बातचीत जारी है। आलमी नशरियाती इदारे रॉयटर्स के मुताबिक IMF का किसी भी मुजव्वज़ा तब्दीली का बोझ मुतवसत या कम आमदनी वाले घरानों पर न डालने पर जोर। इदारे का कहना है कि मुज़ाकरात में मुजव्वज़ा टैरिफ तरामीम की पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम के तहत किए गए वादों से मुताबिकत का जायजा लिया जाएगा। मुजव्वज़ा तब्दीलियों के माशी इस्तेहकाम और महंगाई पर मुमकिन असरात का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन का कराची के गुल प्लाजा की आग से तबाहाल इमारत का दौरा। जाय वकुआ पर आतिशज़दगी के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन। मौजूद रास्ते और दीगर इंतजामात का जायजा। 16 फरवरी को जाँ भर अफराद के अहले खाना को पेश होने की हिदायत। मुख्तलिफ महकमों को 18 फरवरी के लिए नोटिस। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ML और सिविल अस्पताल चीफ फायर ऑफिसर की तलबी। पूरे वर्ल्ड कप से भी बड़ा मुकाबला। पाक भारत टाकरा। रिवायती हरीफ कल कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में टकराएंगी। शायकीन को है कल शाम 6:30 बजे का इंतजार। अहम तरीन मैच बारिश के बायस मुतासिर होने का खदशा। कोलंबो में कल गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मैच बरसात की नजर होने की सूरत में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। कल बड़े लेवल का मैच होने जा रहा है। सूरत हाल जैसी भी हो हम तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरआज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल के मैच में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है।
कराची से मुतालिक कोई मुतालबा आइन से मुतसादिम नहीं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आबादी बढ़ती जा रही है, मजीद सूबे क्यों नहीं बन रहे। मजीद सूबे बनने से मुल्क तकसीम नहीं होगा। आइन के तहत मुतालबा गद्दारी नहीं, जरूरत है। रियासत के रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। 6 माह में रहीम खान और आजमपुर के कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर इजलास का खिताब। कहा कच्चे में रियासत के अंदर रियासत कायम थी, 500 से ज़ायद डाकुओं ने सरेंडर किया। वज़ीर आला पंजाब की सिंध हुकूमत की भी तारीफ। बोली सिंध हुकूमत और पुलिस की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। जराइम पेशा अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रैप किया गया। 45 रोज से कच्चे में हनी ट्रैप का कोई वाक़या नहीं हुआ। सिंध पुलिस ने जराइम की सरकूबी के लिए भरपूर इकदाम किए हैं। हुकूमत पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए वसाइल मुहैया कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कच्चे में डाकुओं की सरकूबी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मुतादिद डाकू हलाक कई सरेंडर कर चुके हैं। दहशतगर्दी से पूरा खित्ता मुतासिर है। बलूचिस्तान केपी में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। तालीम से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। जदीद तालीम का हुसूल नौजवानों के लिए जरूरी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मालिक अहमद खान कहते हैं पंजाब हुकूमत तालीम के शोबे में बेहतरीन काम कर रही है। बुनियादी तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर का ईरान में रिजीम चेंज का इंदिया। ईरानी क़यादत 47 बरस से नाकाम, तब्दीली ही बेहतरीन रास्ता है। शुमाली कैरोलिना के फौजी अड्डे से रवानगी पर ट्रंप का ईरान के इक़्तिदार पर सख्त हमला। कहा ईरान का मौजूदा इक़्तिदार आलमी अमन के लिए खतरा है। डील ना हुई तो ईरानी हुकूमत को संगीन नताइज भुगतना होंगे। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जेराल्ड फोर्ड जज बेड़ा मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना कर दिया। डील ना होने की सूरत में बहरी बेड़े की जरूरत पड़ सकती है। मशरिक़ वस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज तैयार है। पाकिस्तान की मुनफरिद स्ट्रेटेजिक हैसियत वस्त एशिया की इक्तिसादी तरक्की का महवर बन गई। सीपैक के तनाजुर में पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान का इश्तराक तरक्की का संगे मील करार। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक सीपैक के साथ इंज़माम उज़्बेकिस्तान को कराची और गवादर के जरिए एक काबिल एतमाद जनूबी तिजारती रास्ता फराहम करता है। सीपैक काज़ाकिस्तान को पाकिस्तान के जरिए उसकी बरामदात के लिए नई मंडियों तक रसाई फराहम करता है। हुकूमत का ML2 को जदीद माल बरदार कॉरिडोर 2 बनाने का फैसला। ट्रेनों में वाईफाई और सिक्योरिटी कैमरों की सहूलत मिलेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं तमाम बड़ी ट्रेनों को जदीद बनाया जाएगा। रेलवे स्कूल की हालत बेहतर की जाएगी। अस्पतालों को सोशल सिक्योरिटी से मुंसलिक करके जदीद सहूलतें फराहम करने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से खतरनाक घाटों की जगह अंडरपासेस तामीर करेंगे। ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम। सिंध के 28 जामियात के 450 से ज़ायद तलबा का रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। रेंजर्स की दिफाई का तलबा का कहना था दौरे में फौज और रेंजर्स की महारत और लगन को समझने का मौका मिला। ऐसे विजिट कौमी शऊर और मुल्क से मोहब्बत बढ़ाते हैं। और बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में 21वीं इंटरनेशनल डीजल जीप रैली। मेगा इवेंट की स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन समेत 77 रेसर शामिल, जबकि खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत अपने टाइटल का दिफा कर रही हैं। कल 15 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी दूसरे मरहले की फाइनल रेस होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।